वेलकम टू लेट्स स्टडी टुगेदर मैथमेटिक्स में। आज हम आपको फार्मूला कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे इससे पहले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 का पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था। जो भी डाउट होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर करिएगा, जिससे हम उसके कमेंट को देखकर आपके वीडियो को अपलोड कर सके। और दूसरी बात, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ फार्मूला बताने जा रहे हैं। उस फार्मूला को आप राइट करिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट देखिए, जैसे सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोज। फार्मूला सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए होता है स्टूडेंट, माइनस बी अपॉन ए। ये आपका जो पॉलिनोमियल्स होता है वो फार्मूला क्या होगा, किसके कौन से पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वहां पर इक्वल टू जीरो नहीं लगता है। यदि जहां इक्वल टू जीरो लग गया तो वह इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? इक्वेशन। यदि इक्वल टू जीरो नहीं लगा, इक्वल नहीं लगा, तो दिस इज अ नॉट इक्वेशन, दिस इज अ नॉट इक्वेशन। यदि मैंने इक्वल टू लगा दिया तो वो समझ जाओ कि वो इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन आप इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, आप चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, उसमें इक्वेशन इक्वल टू नहीं गिवन होता है। अंडरस्टूड? तो पॉलिनोमियल्स में इक्वल नहीं गिवन होता है, बस आपने माइंड में सेट कर लीजिए, बस ऐसे दिए रहेंगे। तो इसमें कोई आपसे पूछता है कि सम ऑफ जीरोज की वैल्यू फाइंड करो, क्वेश्चन में आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा और कह देगा कि फाइंड द सम ऑफ जीरोज, फाइंड द सम ऑफ जीरोज। तो आप इस फार्मूला यही नोट करेंगे, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब आपसे पूछ लिया अगला फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आप बताएंगे सी अपॉन ए। क्या बताएंगे स्टूडेंट? सी अपॉन ए। क्या बताएंगे? सी अपॉन ए। आपसे इस फार्मूले को देकर गिवन होकर गिवन रहेगा और आपसे पूछ लिया कि सम ऑफ जीरोज फाइंड करिए, तो आप फार्मूला ये बताएंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहेगा तो आप फार्मूला ये बताएंगे। और क्यों आपने इसको क्या सैंपल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सैंपल के फॉर्म में देखिए, जीरोज मतलब होता है टू वैल्यू फाइंड होगी। कितनी वैल्यू फाइंड होगी? तो कैसे टू वैल्यू फाइंड होगी आप समझिए। इसकी मैक्सिमम पावर कितना स्टूडेंट? किसी भी पॉलिनोमियल्स में जितनी मैक्सिमम पावर होती है गिवन, किसी भी पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम पावर जो गिवन होती है उतने ही जीरोज फाइंड होते हैं, उतने ही क्या फाइंड होते हैं? जीरोज। यदि यहां पर 3 है तो जीरोज कितने फाइंड होंगे? 3। यदि यहां पावर मैक्सिमम 4 है तो जीरोज कितने फाइंड होंगे स्टूडेंट? 4। मतलब 4 वैल्यू फाइंड होंगे। कितने वैल्यू? 4। तो इसीलिए यहां मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसीलिए इसमें कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। उस जीरोज का नाम है अल्फा एंड बीटा। ये फर्स्ट जीरोज, ये सेकंड जीरोज, अल्फा एंड बीटा। तो आपने समझ गए? आपको मैंने बताया ना कि इसमें मैक्सिमम पावर जितना होगा गिवन होगा उतने ही जीरोज होंगे। सपोज दैट हम आपको कहते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 3। तो इसमें जीरोज कितने फाइंड होंगे? 3। तो इसमें अल्फा होगा, बीटा होगा एंड गामा होगा। 3 होंगे। आप कुछ भी जीरोज मान सकते हैं, कैसे कैपिटल A भी मान सकते हैं, कैपिटल B भी मान सकते हैं। आप कोई भी जीरो लीजिएगा, लेकिन आपके बुक में 10th के बुक में सिर्फ अल्फा बीटा गामा दिया है, तो आप यही जीरोज को लेके चलेंगे, अदरवाइज कोई जीरो नहीं लेंगे। अंडरस्टूड? तो जीरोज तो कोई भी हो, आपका आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सुनिए, आप पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम पावर 2 है तो जीरोज कितने होंगे? 2 जीरोज। 2 वैल्यू फाइंड होंगे। कितने वैल्यू फाइंड होंगे? 2। और उसमें जीरोज के नेम क्या है? अल्फा एंड बीटा। फर्स्ट अल्फा सेकंड बीटा, या फर्स्ट बीटा या सेकंड अल्फा, कोई भी फर्स्ट सेकंड मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टूडेंट, तो ये आपका फार्मूला हो गया सम ऑफ जीरोज का फार्मूला। कोई पूछता है आपसे तो क्या बताएंगे? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का बताए तो सी अपॉन ए। आप बताइए किस क्वेश्चन में आप बताएंगे? आप बोलेंगे
कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल्स में, किसमें? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल्स में। लेकिन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगे तो उनके दो 2 जीरोज होंगे, वो अल्फा एंड बीटा। तो कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज को सैंबल के फॉर्म में राइट करो। किसके फॉर्म में? सैंबल। देखिए ध्यान से देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए फार्मूला इसी क्वेश्चन पे, इसी पॉलिनोमियल्स में ही आपको सॉल्व करना है, bx प्लस सी। आपको समझ आया? मैक्सिमम पावर कितने हैं? 2। तो कितने जीरो लेंगे? 2 जीरो। कौन कौन? अल्फा एंड बीटा। क्लियर हो गया? अब आप देखिएगा ध्यान से, मैंने बोला सम ऑफ जीरो, ध्यान देखिएगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, मैंने क्या बताया? माइनस बी अपॉन ए फार्मूला होता है। ध्यान देखिए, सम ऑफ जीरोज मतलब 2 है, तो दो जो जीरोज हैं कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा। उनके बीच में क्या करने के लिए कह रहा है? सम। तो आप क्या लगाएंगे? सम इक्वल टू क्या बचा? माइनस बी अपॉन ए। यही आपका जो फार्मूला बनेगा सैंबल के फॉर्म में, आप यही बताएंगे। या तो ये वर्ड लिखिए सम ऑफ जीरोज लिखिए, या तो इजी में सैंबल के फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब देखिए इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए, आपको पता है। लेकिन बताइए मैक्सिमम पावर क्या दिया स्टूडेंट? 2। तो जीरोज कितने होंगे? 2। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना हो गया? 3 अपॉन ए। तो यह आपको फार्मूला याद होना चाहिए। सैंबल के फॉर्म में ये है, और सैंबल के फॉर्म में सम ऑफ जीरोज का ये है, और सैंबल के फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का ये है। कोई पूछ लिया आपसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, तो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो सी अपॉन ए। यही आपका फार्मूला है, इसे नोट करिए, जिससे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको बताने जाएंगे 2.2। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू सो मच।